हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की विधियाँ, जिसमें हमने विखंडन, मुकुलन और खंडन 3 विधियों का अध्ययन कर लिया था। अलैंगिक जनन की विधियाँ नंबर 1, विखंडन। विखंडन 2 प्रकार से होता है, द्विविखंडन बहुविखंडन। द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना में होता है। बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन प्लाज्मोडियम में होता है। दूसरी विधि थी मुकुलन, बडिंग। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा, यीस्ट में होता है। तीसरी विधि थी खंडन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो स्पाइरोगाइरा, म्यूकर और यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। यूलोथ्रिक्स सवाल है। 4 नंबर, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। बाईस्पोर्स। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन शैवालों व कवकों में होता है। शैवालों और कवकों के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर एक कोशिकीय भित्ति युक्त संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को बीजाणु कहते हैं और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए जीव का निर्माण करती है। ये बीजाणु जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपन बात करें शैवाल क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो बीजाणु बनते हैं ये बीजाणु कसाबिका युक्त होते हैं, यानी कि गतिमान होते हैं। जो बीजाणु कसाबिका युक्त होते हैं, गतिमान होते हैं, इन्हें चल बीजाणु या जूस्पोर कहा जाता है। इसी प्रकार से ये शैवाल यूलोथ्रिक्स के अंदर जो अलैंगिक बीजाणु बनते हैं वो कसाबिका रहित होते हैं, यानी कि गतिमान नहीं होते। उन बीजाणुओं को अचल बीजाणु कहा जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करें कवकों के अंदर, ये पेनिसिलियम के अंदर पेनिसिलियम के अंदर जो अलैंगिक बीजाणु बनते हैं उन बीजाणुओं को कोनिडिया कहा जाता है। उन बीजाणुओं को कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो कोनिडिया फोर पर होता है। कोनिडियोफोर पर होता है। इस प्रकार से इनमें अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। शैवालों व कवकों में
प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय भित्ति युक्त संरचनाओं का निर्माण होता है। इन्हें बीजाणु कहते हैं। इन्हें बीजाणु कहते हैं। बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। एक नंबर चल बीजाणु, चल बीजाणु जिसे जू स्पोर कहा जाता है। ये बीजाणु कशाभिका युक्त व गतिमान होते हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, दो नंबर अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर, ये बीजाणु कशाभिका रहित होते हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, तीन नंबर कॉनिडिया, कॉनिडियोस्पोर। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पाँच नंबर अलैंगिक जनन की विधि अंतःमुकुलन। जेम्यूलेशन। इस प्रकार का अलैंगिक जनन स्पंज में होता है। स्पंज संघ पोरीफेरा के सदस्य कहलाते हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब जीव की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब जीव का शरीर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है और इस रक्षात्मक आवरण के अंदर जीव छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और ये खंड जेम्यूल्स कहलाते हैं। अनुकूल स्थिति आने पर या अनुकूल परिस्थितियों में ये जेम्यूल्स नए जीव का निर्माण करते हैं। ये सबसे बाहर का आवरण आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर का आवरण जिसे इनर मेम्ब्रेन
और ये रक्षात्मक खोल कहलाता है, और ये जेम्यूल्स कहलाते हैं। इन्हें आर्कियोसाइट सेल्स कहा जाता है, और ये आर्कियोसाइट्स अनुकूल स्थिति आने पर नए जीव का निर्माण करती है। 6 नंबर अलैंगिक जनन की विधि कायिक जनन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधों में बीज के अतिरिक्त किसी कायिक अंग द्वारा जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाएं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन में जिस कायिक अंग का उपयोग होता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 1 नंबर तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। 2 नंबर जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। 3 नंबर पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। 4 नंबर पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक परिवर्धन।